हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्न वाली 4.3 का प्रश्न 1 का भाग 4 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 1 का भाग 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न गलत अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 1 का भाग 4 क्या कह रहा है। तो देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। मैंने ये जो आपका समीकरण दिया इसका आलेख खींचना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 1 का भाग 1, 2 और 3 मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व करके आपको समझा दिया। ठीक है, आप जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को प्लीज जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, मैंने इससे पिछले अध्याय का जितना भी चैप्टर है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक डाल दिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न 1 का भाग 4 क्या कह रहा है। 3 बराबर 2x प्लस वाई। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कोई एक चर को हम लोग क्या करेंगे, बराबर का लेफ्ट साइड रखेंगे, अब बराबर का राइट साइड जितना भी भाग है उसको हम लोग भेज देंगे। ठीक है, माने एक चर का हम लोग मान बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार करेंगे। तो चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लगभग 3 बिंदु निकाले, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 या 3 बिंदु की आवश्यकता होती है। तो मैं वीडियो में आपका 3 बिंदु निकाल कर समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि 3 बिंदु निकालने से आपका ग्राफ परफेक्ट बनता है। ठीक है, आप 4, 5, 6 भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो समय की बर्बादी है। ठीक है, मैं लगभग 3 बिंदु निकाल कर दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक चर का मान बना लेता हूँ। ठीक है, तो चर का आपका मान कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। मैं क्या करता हूँ, पहले आपका हल लिख लेता हूँ। ठीक है, लिखता हूँ, दिया है, क्या दिया है, 3 बराबर 2x प्लस वाई। ठीक है, क्या करेगा, वाई को मैं ही रखता हूँ, 2x का बराबर का लेफ्ट साइड भेज देता हूँ। ठीक है, तो लिखता हूँ 3 बराबर का राइट साइड 2x प्लस में कुछ नहीं है, मैंने प्लस उसका पहले, तो यहाँ ले जाइएगा तो बराबर का लेफ्ट साइड तो -2x हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। वाई को ये रखिए, आप क्या कीजिए, दोनों को इधर उधर भेज दिया बराबर का। ठीक है, तो वाई को इधर रखते हैं, बराबर का इधर भेज देते 3 - 2x को। ठीक है, तो ये आपका वाई का मान बन गया। ठीक है, वाई का मान आ गया। अब क्या करेंगे, एक्स का मान हम लोग खुद से मानेंगे। आप कुछ भी मान सकते हो संख्या एक्स का मान। ठीक है, और हम लोग का वाई का मान खुद व खुद आएगा। ठीक है, तो हम लोग 2, 3 बार मानेंगे। ठीक है, तो 3 बिंदु आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं माना कि एक्स बराबर मानिए, एक्स बराबर मान लेते हैं हम लोग 0 मान लेते हैं। ठीक है, 0, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए वाई लिखिए, बराबर लिखिए, 3 है 3 लिखिए, माइनस है माइनस लिखिए, 2 है 2 लिखिए। 2x आपस में सटा हुआ है, यानी इनके बीच गुना का संबंध है। ठीक है, तो यहाँ गुना लिखिए, x का मान हम लोग 0 माने, 0 लिख दीजिए। ठीक है, 3 लिखिए, माइनस है माइनस लिखिए, 2 से 0 का गुना हुआ, 0 आ गया। ठीक है, तो 3 से 0 घटा तो आपका 3 आएगा। समझ गए, किसी भी संख्या का 0 से घटा होता है तो वह आपका संख्या आता है। ठीक है, चलिए आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान फिर मानेंगे, x बराबर, ठीक है, एक बार 0 मान लिया तो और आप 0 नहीं मान सकते, आप दूसरा संख्या मानिएगा। ठीक है, कुछ भी आप दूसरा संख्या मानिए। चलिए हम लोग मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 है 3 लिखिए, माइनस है माइनस लिखिए, 2 है 2 लिखिए, गुना x का जगह पे लिखिए 3। ठीक है, चलिए तो देखिए 3 माइनस 3 दूनी 6, तो देखिए 3 से 6 घटा तो क्या होगा, 6 से 3 घटा 3, और बड़ा क्या 6, उसका पहले माइनस है माइनस, मैंने 3 लिया तो -3 आया। ठीक है, अब चलिए x का मान हम लोग फिर लेते हैं, लिखते हैं माना कि x बराबर क्या लिखिए, -1 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हो, -2 -3 जो आपको माने। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर आपका हो जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 3 घटाओ 2 गुना, ठीक है, 2 गुने x का मान -1 माने तो -1 रख दीजिए, तो 3 लिखिए, माइनस माइनस प्लस, 2 एक कम 2, 3 2 5। ठीक है, आपका 5 आएगी एक्स का मान, सॉरी एक्स का मान नहीं वाई का मान। ठीक है, 5 आ गया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक चार्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, ग्राफ टेबल में। ठीक है, तो चलिए टेबल में खींच लेता हूँ, देखिए
चलिए एक्स वाई का मान यहाँ रख दीजिए। देखिए एक्स का है, ये वाई का है। देखिए एक्स बराबर 0 माने थे तो वाई बराबर कितना है, 3 है। ठीक है, फिर देखिए एक्स बराबर हम लोग 3 माने तो वाई बराबर -3 है। एक्स बराबर -1 माने तो वाई बराबर 5 है। बस ये आ गया। अब इस मान को हम लोग क्या करेंगे, टेबल पे रख देंगे। ठीक है, तो चलिए इस मान को हम लोग टेबल पे रख देते हैं। चलिए हम लोग टेबल खींचते हैं। ठीक है, चलिए 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 देखिए टेबल खींचने के लिए कम से कम आपको क्या तो 5 नंबर लीजिएगा। देखिए वाई बराबर 5 बड़ा है ना, इसीलिए 5 नंबर लीजिएगा। ठीक है, तो 5 नंबर मैं लेता हूँ। देखिए कैसे खींचता हूँ। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले गिन लीजिएगा। देखिए 5 नंबर यहाँ बिंदु डालिए। ठीक है, खींच लीजिए। चलिए डालते जाइए। 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, चलिए यहाँ भी डालिए। 1 2 3 4 और ये आपका 5। ठीक है, अच्छा से परफेक्ट ये डालिएगा, मानने तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से खींचते हैं। चलिए चलिए हो गया। चलिए ये देखिए, ये जो आपका क्षैतिज रेखा है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, क्षैतिज रेखा हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, और ये जो दोनों रेखा आपस में जिस बिंदु पर कटता है उसे हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। इसे हम लोग ओ से सूचित करते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक्स अक्ष का जो भी संख्या होता है प्लस में होता है। तो ये +1 ले लीजिए, ये +2 ले लीजिए। मैंने यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर ले रहे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ से यहाँ 21 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे करके ये 3 ले रहे, ये 4 ले रहे और ये 5 ले रहे। ठीक है, अब यहाँ जो भी ले गए बाई तरफ आपका एक्स अक्ष का सब आपका माइनस में होगा, माने एक्स डैश। ठीक है, तो यहाँ ले लीजिए -1, ये आपका -2, ये आपका -3, ये आपका -4 और ये आपका जो भी रहेगा -5। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ वाला ऊपर वाला जितना भी आपका संख्या रहेगा वाई अक्ष का सब प्लस में होगा। संख्या 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5। क्लियर। और नीचे जो भी होगा आपका खड़ी रेखा का सब आपका माइनस में होगा। तो ये -1 -2। ठीक है, -1 आपका यहाँ होगा। ठीक है, गलती से लगी यहाँ होगा। ये हो गया -3, ये आपका -4 और ये -5। ठीक है, और ये वाई डैश माइनस वाला वाई डैश के लिखा था। ठीक है, चलिए अब इसका मान सब देखते जाइए। ठीक है, अब इसका मान सब देखते जाइए। देखिए क्या का मान है, ये देखिए x बराबर 0 तो y बराबर 3। ठीक है, तो देखिए x बराबर 0 का x अक्ष पे देखिए 0 यहाँ और y बराबर 3 देखिए 3 यहाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या पे बिंदु दे देते हैं यहाँ रख के एकदम सीधा। ठीक है, तो ये आपका p बिंदु दे देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको तो 0 और 3 लिख ले रहे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोला गया, x बराबर 3 y बराबर -3। तो देखिए x बराबर 3 कहाँ है आपका, देखिए x बराबर 3 है, देखिए यहाँ है प्लस वाला। ठीक है, और y बराबर -3 है, -3 वाला नीचे। तो देखिए -3 आपका यहाँ है। देखिए सीधा देखिएगा। ठीक है, मैं सीधा आपका दिखा देता हूँ। देखिए ठीक है, इधर दे दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको ले लीजिए क्यू, बिंदु क्यू। तो क्या आ जाएगा 3 -3 इसका निर्देशांक। ठीक है, चलिए अब x बराबर कितना -1 और y बराबर 5। ठीक है, चलिए लिख लीजिए x बराबर -1। देखिए x अक्ष का -1 ही है आपका। ठीक है, और y बराबर 5 है, y बराबर 5 आपको ऊपर होगा। देखिए ये देखिए y बराबर 5, देखिए -1 5।
तो अब यहाँ ले लीजिए, सीधा आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ले लीजिए, चलिए। ठीक है, तो ये आपका ले लीजिए आर बिंदु। ठीक है, आर बिंदु का निर्देशांक कितना ले लीजिएगा, -1 और 5। चलिए, हो गया। अब इसको मिला देते हैं हम लोग। ठीक है, तीनों बिंदु को रख के एक साथ मिला देते हैं। देखिए, लीजिए आपका ग्राफ खिंचा गया। ठीक है, इसको वाई इसको कर दिए, एरो कर दीजिए, यहाँ भी एरो कर दीजिए। ठीक है, कर दिए। अब इसका जो भी समीकरण था उसको हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण हमारा था 3 बराबर 2x प्लस वाई, ये आपका समीकरण था, मैंने लिख दिया। ठीक है, तो बस यही आपका ग्राफ बना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह ग्राफ पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।